हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर से ही देखिएगा। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग लिन ने तैंग फैमिली के काफ़ी सारे लोगों को मार डाला था और अब तैंग फैमिली के ज़्यादातर लोग नहीं बचे थे। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर तैंग जो थे वो एक सोर्ड के पास आ रहे थे। वो एक होली सोर्ड होती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कोर डिसाइबल्स भी आ चुके थे, जिन्हें लास्ट एपिसोड में एल्डर तैंग हुआ युआन ने बुलाया था। तभी उनमें से एक वहीं आके खड़ा हो जाता है और उसे नहीं पता था कि आखिर किस पर्पस के लिए तैंग हुआ युआन ने उन्हें वहाँ पर बुलाया है। तभी वो कहते हैं कि हमें पता है कि हमारी तैंग फैमिली काफ़ी बड़े ख़तरे में है, लेकिन हम भी अपनी तैंग फैमिली के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वांग लिन, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ आया है। मुझे थोड़ा डर है इस बात के लिए। लेकिन तभी तैंग हुआ युआन को देखते हैं, जिन्होंने फर्नेस के अंदर एक बर्निंग स्टिक को रख रखा था और कह रहे थे कि तुम्हें बस उतने वक्त तक इंतज़ार करना है जब तक ये स्टिक एसेंस पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद तो फिर मैं आ ही जाऊँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उस होली सोर्ड को निकालने के लिए एक फॉर्मेशन करने वाले थे और इसके अंदर इतना वक्त लगता है जब तक कि वो पूरी की पूरी स्टिक बंद न हो जाती, जिसके चलते उन्होंने कोर डिसाइबल्स को भी बुला लिया था ताकि वांग लिन को ये लोग इतनी देर तक रोक के रख सकें। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही एंसेस्टर का आदेश लेते हुए वहाँ से चले गए थे और एल्डर तैंग हुआ युआन वहीं फॉर्मेशन के पास आके बैठ जाते हैं, जिससे कि उस जगह पे लगे हुए फ्लैग्स की तरफ को पहले अपनी पावर थ्रो करते हैं, जिससे कि इस सोर्ड को और भी ज़्यादा पावर मिले। और वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन की पावर से वांग लिन को भी हिट कर रहे थे, लेकिन वांग लिन तुरंत ही उसे रोक लेता है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सीनियर वहाँ पे आ चुका था, जो कि तैंग हुआ युआन के ऑर्डर को मानते हुए वहाँ पे सभी से कह रहा होता है कि इस वांग लिन को कैप्चर करना होगा। और वो सभी से कहता है कि मेरा ऑर्डर तुम सभी मानो। के बाद वो यहाँ पर ये भी कह रहा था कि जैसा जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा करते जाना। इसके अलावा वांग लिन को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस वहाँ रिलीज़ कर रहा था, लेकिन बाकी सारे डिसाइबल भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफ़ी सारे वोटर को समन कर लेते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वांग लिन के ऊपर उससे अटैक कर रहे थे। कुछ डिसाइबल अपनी थंडर के थ्रू भी वांग लिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वांग लिन के ऊपर इस सब चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वांग लिन की पावर अब इस हद तक एक्सटेंड कर चुकी है कि यहाँ पर इनकी पावर से कोई असर ही वांग लिन के ऊपर नहीं हो रहा था। सिटी के अंदर बाकी सारे लोग खड़े होकर यही देख रहे होते हैं कि आखिर ये लोग क्या कर पाएंगे। तभी उनमें से एक अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड पीकॉक फेदर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फीनिक्स को समन कर लेता है। वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर फीनिक्स था, जो कि वहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये तो तैंग फैमिली का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रम्प कार्ड है, जिसका इस्तेमाल ये लोग अभी करने वाले हैं। कुल 4 लोग वांग लिन के सामने खड़े थे और वो सभी काफ़ी पावरफुल थे और सभी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन तभी वांग लिन यही कह रहा होता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर तुम सभी मुझे मात दे सकते हो, तो ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। इसके बाद हमारा वांग लिन जो था वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था और अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करता है, जो कि तुरंत ही जाके उस फायर फिनिक्स के साथ में टकरा जाती है। और जैसे ही वांग लिन की एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस उस फिनिक्स के साथ टकराई थी, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर ही वो फिनिक्स वहाँ से गायब हो गया था और यहाँ पे उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती। इवन सिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ा सा भूचाल टाइप आ चुका था, जिससे कि सिटी के अंदर मौजूद घर वगैरह सभी दूर तक धंस जाते हैं। और इसके अलावा वांग लिन एक बार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था इन सभी लोगों के ऊपर, जिससे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। तभी कह रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ तैंग हुआ युआन उस स्टिक के बर्न होने का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि अब ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाली थी। तभी हमें एक यंग मैन दिखाया जाता है, जो कि तैंग फैमिली से ही बिलोंग करता था और वो 2 छोटी लड़कियों को वहीं टेबल के नीचे छिपा के भाग जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को कैप्चर कर लेता है, जिससे कि वो लोग दर्द में चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनकी हालत वांग लिन ने काफ़ी ज़्यादा बुरी कर दी थी। जिसके बाद वांग लिन उनमें से एक को पकड़ लेता और फिर उसकी बॉडी के अंदर से ब्रूटली उसकी सोल को निकालने लग गया था। तैंग हुआ युआन को भी ये चीज़ दिख रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, वो इस जगह से बिल्कुल भी उठ नहीं सकते थे, जिसके चलते वो अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं उनकी 9 कोर मेंबर्स की इतनी ज़्यादा बुरी हालत होते हुए। वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे थे, लेकिन बस ये स्टिक के बंद होने का इंतज़ार था। दूसरी तरफ वांग लिन ने 2 कोर डिसाइबल की जान ले ली थी। इसके अलावा अब वो तीसरे की भी सोल बाहर निकाल के अपने पास रख लेता है और लास्ट में बारी थी उस बंदे की, जो कि काफ़ी वक्त से यहाँ पर वांग लिन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। लेकिन अब वांग लिन यहाँ पर अपने ही
कोर मेंबर्स का इस्तेमाल करवाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और तेंग हुआ युआन के जितने भी डिसाइबल्स थे वो सभी कहते हैं कि लॉर्ड केशिन भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, वो तो हम जैसों को कुछ ही वक्त में मार डालेगा। जिसके बाद वांग लिन उन सभी की सोल्स को अपने पास रख लेता है और देख रहा था कि सिटी के अंदर जितने भी डिसाइबल थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते और डर के मारे वहाँ से भाग के जा रहे थे। लेकिन तभी वो यंग मैन वहाँ जाता और कह रहा था कि हम टैंग फैमिली के सन हैं, हम बैटल के अंदर मरना तो ज़रूर पसंद करेंगे लेकिन कावर्ड की तरह यहाँ पर बिल्कुल भी हम भागेंगे नहीं, और तुम्हें तो परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे एंसिस्टर अभी सिटी के अंदर ही मौजूद हैं, तो फिर आखिर किस लिए तुम लोग डर रहे हो, मेरे साथ आओ और साथ में मिलकर हम इसे हरा देंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ आगे बढ़ता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल वो करने लग गया था। उसने काफ़ी अच्छी बात बोली थी जिसके चलते सारे डिसाइबल्स जो थे एक बार फिर से मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो एक बार फिर उसका साथ देने लग गए थे। सभी अपनी अपनी पावर उसकी तरफ को भेज रहे थे और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड ये लोग बना लेते हैं। लेकिन तभी वांग लिन कहता है कि अच्छा, और तुम्हें लग रहा है कि ऐसा सब कुछ करने से तुम बच जाओगे। वांग लिन अपना पैर पटक के मारता है इसके ऊपर, जिससे कि वो शील्ड अभी थोड़ी वीक पड़ रही थी, लेकिन अभी भी ये लोग हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे और लगातार उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे जा रहे होते हैं। लेकिन वांग लिन जैसे ही अपना कदम उसके ऊपर रखता है तभी वो उसमें क्रैक पड़ने लग पड़े थे और यहाँ पे डिसाइबल्स की हालत ख़राब होने लगी थी क्योंकि कुछ डिसाइबल्स तो ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं। वांग लिन ने ऐसे ही करते हुए कम से कम ढेर सारे डिसाइबल्स को मार दिया था और वो 100 से भी ज़्यादा थे। लेकिन अभी भी वो जो लड़का था वो यंग मैन अभी भी बाकी सबको मोटिवेट कर रहा था और कह रहा था कि अब हम रिटर्न नहीं कर जा सकते हैं, एंसिस्टर बहुत ही जल्दी यहाँ पर आएंगे, सभी लोग अपनी पावर लगातार ऐसे ही बढ़ाते रहो। लेकिन यहाँ पर उसकी बात पूरी होने से पहले वांग लिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करता और उसके बाद एक ही चुटकी में वांग लिन ने थाउजेंड्स ऑफ डिसाइबल्स को ऐसे ही ख़त्म कर डाला था। अब यहाँ पे तेंग हुआ युआन को इस चीज़ की एक बार फिर से खबर लगती है, लेकिन अब वो बेचारे क्या ही कर सकते थे, चुपचाप वहीं बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर वो लड़का एक बार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वांग लिन इस बार फिर से अभी ढेर सारे डिसाइबल्स को ऊपर अपनी तरफ उठाता है और एक बार फिर अपने एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के शॉट से उन सभी को मार गिराता है। अब ये देखने के बाद तो यहाँ पे सारे लोग घबरा गए थे और वांग लिन कहता है कि तेंग हुआ युआन, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरी फैमिली के साथ बिल्कुल ऐसे ही किया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो कोर डिसाइबल्स थे वो उन सभी के सोल्स को वहाँ पे लेके आ गया था और उसके बाद वांग लिन उन्हीं के सोल को भेजता है बाकी सारे डिसाइबल्स को मारने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एक्शन था। और जैसे ही वो इधर आधर भटकने लग गई थी तभी यहाँ पर वो सारे डिसाइबल्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोच रहे थे कि न जाने अब उनका क्या होगा। वो सभी इधर आधर भाग रहे थे लेकिन अब उनके खुद के कोर डिसाइबल्स ही उनके ऊपर हमला कर रहे थे, लोगों की जान ले रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो ये काम कर रहे थे। तभी वांग लिन कहता है कि ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारी तरफ से तेंग हुआ युआन, जो कि मैंने काफ़ी वक्त से तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि आखिर तुम आ क्यों नहीं जाते, और हमें दूसरी साइड देखने के लिए मिलता है कि वो बर्निंग स्टिक अब वो पूरे तरीके से बर्न हो जाती है और फाइनली जाके तेंग हुआ युआन अपनी सप्रेस इविल एलिमिनेट डीमन नाम की इस सोर्ड को निकाल लेता है और उसी वन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी तोंग सैन सोर्ड को लेके अब रेडी हो गया था। जिसके बाद जैसे ही वो सोर्ड को निकालता है तभी काले बादल छा चुके, हर तरफ ही माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। लेकिन वांग लिन एक बार फिर से उससे फाइट करने के लिए रेडी था और इस बार वांग लिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जब वांग लिन अपने सामने उस गोल्ड ट्रांसफॉर्मिंग मैजिक वेपन को देखता है तब भी वांग लिन वहीं पर खड़ा हुआ था और कह रहा था कि अच्छा तो तुम इसका इस्तेमाल करोगे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, ये बस एक सोर्ड है। तभी तेंग हुआ युआन कहता कि हाँ, और इसी वजह से मैं देखना चाहूँगा तुम्हारी हीरोइक पावर्स को भी कि आखिर तुम इस जगह पर अब क्या करोगे वांग लिन। जिसके बाद यहाँ पर वांग लिन भी तुरंत ही अपने फॉरबिडन फ्लैग को निकाल के खड़ा हो जाता है। अब वांग लिन अपने उसी फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए एक रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन बना लेता है और जैसे ही वो सोर्ड आकर उससे टकराती है तभी वो उसे रोक लेता है। जिसके बाद यहाँ पर एंसिस्टर जो था वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कह रहा था कि वांग लिन अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो फिर दोबारा भी मैं कर लूँगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिसके चलते अब वो सोर्ड काफ़ी ज़्यादा आसानी से उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए वांग लिन की तरफ को ही आगे बढ़ रही थी। वांग लिन भी उसे अपनी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता देख कह रहा था कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ इस छोटी सी सोर्ड से तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग लिन की जो फॉर्मेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और अभी यहाँ पर तेंग हुआ युआन अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ था और उस सोर्ड के प्रेशर को बढ़ा के जल्दी से उसे वांग लिन के ऊपर को हिट करना चाह रहा था, लेकिन इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होने
वाला था, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन कह रहा होता है कि बेटा जी, इस सोड का इस्तेमाल अभी भी आपसे ढंग से करना नहीं आया, क्योंकि अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। जिसके बाद वांग लिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस जाकर हिट करती है उस सोड को, अब उस सोड के अंदर क्रैक्स तो पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उस सोड को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ब्रेक होने वाली है। जिसके बाद वांग लिन लगातार अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करता जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लास्ट में तो वांग लिन अपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके अब सोड के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो चुके थे। वांग लिन ने तो उसके ऐसे टुकड़े कर दिए थे कि जैसे कि वो कोई नॉर्मल सी सोड हो, और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वो सोड वहीं सिटी के अंदर गिर रही होती है, जिससे कि और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सिटी के अंदर हो रहा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन अब काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे वांग लिन आगे बढ़ रहा था तभी उस सोड के पीसीज भी वांग लिन की साइड से गुजर रहे थे। हालांकि यहाँ पे वांग लिन काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है चलते हुए, और जैसे जैसे वो आगे की तरफ को बढ़ रहा था वैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को भी रिलीज़ करता है। उसके बाद वांग लिन अपने सामने देखता है तो उसने पूरे के पूरे इस जगह को ही तबाह कर डाला था, और उसके बाद जैसे ही अब वो इतनी ज़्यादा पावरफुल सोड तबाह हो गई है तो फिर तेंग हुआ युआन के अंदर भी इतनी पावर तो नहीं बची थी कि अब वो फाइट कर पाएगा। जिसके बाद हमें तेंग हुआ युआन को भी दिखाया जाता है, जिसके क्लोथ वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फट चुके थे। इसके अलावा वो अभी भी उतना ही एरोगेंट था जितना एरोगेंट वो पहले हुआ करता था, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक चेयर के ऊपर आके बैठ जाता है। जिसके बाद वांग लिन भी उसे ही देख रहा था, और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि तेंग हुआ युआन का ब्रदर और बाकी सारे लोगों की जो सोल्स थी जो कि वांग लिन ने जमा कर रखी थी, वो काफ़ी तेज़ी के साथ अब तेंग हुआ युआन की तरफ ही बढ़ रही थी उसको मारने के लिए। तेंग हुआ युआन काफ़ी गुस्से से उन्हें देख रहा था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों के ऊपर के उसके खुद के रिलेटिव उसे मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वो काफ़ी डर के साथ भी उन्हें देख रहा था। लेकिन वांग लिन जैसे ही उन्हें देखता है तो फिर कहता है कि वापस आ जाओ। वो काफ़ी ज़्यादा करीब से फिर एक बार वापस आ चुके थे वांग लिन के पास ही, और तेंग हुआ युआन से हट के वो वांग लिन की साइड जाके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो तेंग हुआ युआन के नहीं बल्कि वांग लिन के सोल्जर्स हों। जिसके बाद यहाँ पे तेंग हुआ युआन बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो गया था और कह रहा था कि वांग लिन, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन यहाँ पे कह रहा था कि तो बताओ कैसा फील हो रहा है तुम्हें। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि तेंग हुआ युआन जैसे ही थोड़ा आसपास देखता है तो उसे वाकई बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था, और तभी वांग लिन कहता है कि तुमने तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली को ही हर्ट किया था, और आज देखो जैसे कि मेरे दिल में उस वक्त दर्द हुआ था आज मैंने सेम तुम्हारे साथ भी कर दिया है। तेंग हुआ युआन अब थोड़ी हताशा के साथ थोड़ा आसपास देख रहा था और कह रहा था कि वांग लिन, तुमने अच्छा नहीं किया। तभी वांग लिन यहाँ पे कहता है कि मैंने तो तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और अब कोई नहीं बचा है। तभी तेंग हुआ युआन कहता है कि वांग लिन, मैं तुम्हारी लाइफ ले लूँगा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वांग लिन उससे कहता है कि अच्छा अब तो मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, देखो ज़रा तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचा। जिसके बाद वांग लिन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी ओल्ड मैन कहता है कि अभी भी मेरे पास वक्त है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन जब उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है तब एक बार फिर अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को वांग लिन रिलीज़ करता है और कह रहा था कि आज तो पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारे सोल्स पीछे खड़े हुए थे और वांग लिन तुरंत यहाँ पे आके अटैक करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर तेंग हुआ युआन का वही डिसाइबल आ जाता है जो कि काफ़ी वक्त से यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था तेंग हुआ युआन को और बाकी सारे लोगों को भी। लेकिन तभी यहाँ पर उसे सामने देख के उनकी हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन अभी भी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ब्रेवली यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि विक्ट्री हमारी ही होगी। और यहाँ पर कह रहा था कि जब तक एंसेस्टर हैं तब तक हमें तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारी फैमिली अपने कदम पीछे हटाएगी। फिलहाल तो मुझे इस बंदे को यहाँ पर देखकर उसके डायलॉग्स वगैरह को देख के वही सीन याद आ रहा है जहाँ पर वांग लिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था उस वक्त अपनी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर ना सका। यहाँ पे ये बंदा भी कुछ कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोरी को वापस से। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है कि एंसेस्टर प्लीज़ कुछ करिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो हंसने लग गया था। तेंग हुआ युआन की हंसी इस मोमेंट पे देखने के बाद वो ऑलमोस्ट क्रेजी सा ही नज़र आ रहा
रहा था, लेकिन अभी भी उसका शायद से ट्रम्प कार्ड बाकी था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन उसके ऊपर अटैक करता। इससे पहले तुरंत ही वो उसी स्वॉर्ड को लेके उसे ज़मीन में धंसा देता और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होती है आसपास, जिससे कि वो लड़का भी पीछे को हट गया था और एक बार फिर से हर तरफ ही काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन तभी वो लड़का देखता है कि न जाने अब तेंग हुआ युआन क्या करने वाला है। वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डिमोनिक फॉर्मेशन ओपन होने वाली है। वांग लिन भी तुरंत ही देख रहा था कि न जाने अब क्या होगा, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि तेंग हुआ युआन वो हमेशा से ही एक ईविल पर्सन रहा है और आज उसने अपनी ईविलनेस की हद पार कर दी, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास जितने भी बॉडीज वगैरह थी या फिर जो भी लोग थोड़े बहुत से जड़ हुए थे इस सारी ही फाइटिंग के अंदर, वो उन सभी की सोल को छीन रहा था और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो अब एक बार फिर से अपने फाइनल अटैक वांग लिन के ऊपर करने वाला था। और यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिवली कहता है कि हमारी टैंग फैमिली कभी भी हारती नहीं। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ पे से अपने कवच वगैरह को हटाता है और वांग लिन भी उसकी शक्ल को देख रहा था, वो अपने एंसिस्टर को भी देख रहा था और तभी वो कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो एक बार फिर से एक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को समन करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन अपीयर हो गई थी और धीरे धीरे करके क्लाउड का कलर भी पर्पल हो जाता है और यहाँ पे एक फॉर्मेशन ओपन होती है। जिसके बाद वो सिटी के लोगों की जान लेने लग गया था और अब उनकी सोल का इस्तेमाल करके खुद को एक बार फिर से पावरफुल बना रहा था। लोग इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उनकी सोल उनसे ज़बरदस्ती ही छीन ली जाती है, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एक्शन देखने के लिए हमें मिलता है। अभी भी फ़िलहाल इस बंदे को सुकून नहीं मिल रहा था और कह रहा था कि पिछले 400 सालों से हम लोग ही टॉप पर रहे हैं और भला कैसे हम हार मान सकते हैं। जिसके बाद वो तुरंत एक बार फिर से स्काई की तरफ को अपनी पावर को लॉन्च करता और वहाँ पे उसने उस फॉर्मेशन को ओपन कर लिया था, जिससे कि ढेर सारे स्कल्स बाहर निकल के आ रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आसपास फैल रहे होते हैं और एक टोर्नेडो टाइप बन गया था, जिसके अंदर ये बंदा खड़ा हुआ था और अभी भी अपने जलवे दिखाने से बाज नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो बंदा था वो ये सब कुछ देख के काफ़ी बुरा फील करता है और उसे समझ में आ गया था कि ये बंदा पागल हो गया है और ये अपने अपने लालच के चक्कर में और अपनी जीत के चक्कर में साथ ही अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अभी फ़िलहाल वो ऐसा ही कर रहा है। हालांकि तभी यहाँ पे वो दोनों ही बच्चियाँ भागती हुई उसके पास आती हैं और वो बच्चियाँ कह रही थी कि आप कहाँ जा रहे हैं। हालांकि वो बंदा उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वो बच्चियाँ काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी तभी वो उनके पास को जा रहा था। लेकिन इतनी ही देर में तेंग हुआ युआन उनकी भी सोल उनसे छीन लेता है, जिससे कि ऑन द स्पॉट ही उसने अपने ही लोगों की जान ले ली थी और इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है। हालांकि तभी यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो खून के आंसू होते हैं और कह रहा था कि मेरे बेटे मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, और यहाँ पर कहता है कि हमारी टैंग फैमिली कभी भी हार नहीं मानेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिमोनिक स्कल बन के सामने आके अपीयर हो गया था और इस बार उसके अंदर से ढेर सारी पावर भी रिलीज़ हो रही थी। वांग लिन भी इसी चीज़ को देख रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या, लेकिन तभी उसके अंदर से ढेर सारी सोल्स फॉर्म हो रही थी। तेंग हुआ युआन भी अभी यहीं पर मौजूद था और यहाँ पर उसकी जो फेस था उसको भी काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से उसकी नर्व्स वगैरह दिख रही थी और कह रहा था कि मैं यहाँ पर कभी भी हार नहीं मानूंगा। और वांग लिन की तरफ को देख के कह रहा था कि मैं अब तुम्हारी सोल को रिफाइन करूंगा वांग लिन। जिसके बाद उस स्कल के अंदर से ढेर सारी लाइट बाहर निकल के आ रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो स्कल हेड थे वो भी वांग लिन की तरफ को ही बढ़ते हैं। वांग लिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से पीछे को हट जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो तेंग हुआ युआन कह रहा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वांग लिन भी खुद भी खड़ा होकर उसको देख रहा था, जिसके बाद वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं गॉड के कंपैरिजन में हूँ। जिसके बाद वांग लिन कह रहा था कि अच्छा। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि वांग लिन तुम्हारा यहाँ से बच के जाना मुश्किल है, क्योंकि तुमने मेरी सारी फैमिली को ख़त्म कर दिया। इसके बाद वो एक बार फिर से उस स्कल के माउथ को ओपन करता और एक बार फिर से वही सोल्स वांग लिन के अराउंड आने लगी थी। वांग लिन अपने उसी प्रोहिबिशन फ्लैग को निकालता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन अपने उसी ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि उन स्कल हेड के अंदर और साथ ही वांग लिन के ड्रैगन में काफ़ी बड़ी सी एक टक्कर होती है। लेकिन अभी भी वो जो डिमोनिक स्केल्टन हेड था वो आगे बढ़ता है
वांगलिन के उसी प्रोहिबिशन फ्लैग को खाने के लिए, लेकिन तभी वांगलिन बीच में आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अपनी उसी सोर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसे काफ़ी वक्त पहले मिली थी। तेंग हुआ युआन अभी देख ही रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी के साथ उसके पास से होके निकल जाती है। अभी वो कोशिश ही कर रहा था कि कैसे भी करके इसको रोका जाए, लेकिन अभी वांगलिन भला कहाँ ही रुकने वाला था। वो लगातार उसे उसी की तरफ को डायरेक्ट करे जा रहा था। तेंग हुआ युआन आखिर कब तक बचता। हालांकि यहाँ पे वो जो स्केल्टन हेड थे वो भी अभी आगे की तरफ को आ रहे थे और वांगलिन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांगलिन कॉन्शियसनेस शील्ड अपने आसपास बना लेता है, जिससे कि कुछ वक्त के लिए तो वांगलिन खुद को प्रोटेक्ट कर ही सकता था। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो तेंग हुआ युआन था उसने इतने सारे लोगों की जान ली थी कि वो जो सोच थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और साथ ही एक डिमोनिक हैंड भी वांगलिन की तरफ को ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी वांगलिन उसे देख के एक और शानदार डायलॉग बोलता है और फिर कहने लग गया था तो क्या बस इतना ही तुम कर सकते हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन की सोर्ड ने जो भी अटैक किए थे वो अब जाके हमें दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे चारों ही तरफ से अब अटैक्स होना स्टार्ट हो चुके थे। तेंग हुआ युआन की शक्ल भी पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इवन यहाँ पर वांगलिन कह रहा था कि ये जो पॉइज़न है बेटा जी, इससे आपकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, और साथ ही ये भी कह रहा था कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अब युआन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तेंग हुआ युआन भी पूरे जोश में था और कह रहा था कि वांगलिन मैंने कहा ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो एक बार फिर से वांगलिन की तरफ अटैक करता है, लेकिन तभी वांगलिन कह रहा था कि बेटा अब वक्त आ चुका है इसे ख़त्म करने का। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन के पीछे काफ़ी ह्यूज फॉर्मेशन वांगलिन ने एक्टिवेट कर ली थी, जिसके अंदर से ढेर सारी स्पिरिट सोर्ड बाहर की तरफ को आ रही थी और वो काफ़ी तेज़ी से इनको ख़त्म करते हुए अब आगे बढ़ रही होती है। और तेंग हुआ युआन काफ़ी बुरे तरीके से वहीं फ्लोर पे जाके गिर जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन एक बार फिर से उन्हीं सोर्ड को और भी तेज़ी से आगे बढ़ा देता है, तेंग हुआ युआन की तरफ को शूट करता है। और गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।